एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में शिबली नेशनल महाविद्यालय के मुकीमा बीबी हाल में दिनांक 11 दिसंबर 2022 रविवार को महाकवि स्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाषा उत्सव का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने कहा कि स्वामी सुब्रमण्यम भारती तमिल कवि थे। उनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। प्रोफेसर मुनीर ने कहा कि स्वामी सुब्रमण्यम भारती ने उच्च शिक्षा वाराणसी से हासिल किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर मोहिद्दीन आज़ाद, प्रोफेसर अल्ताफ, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर एहतशामुल हक, डॉक्टर मुकर्रम बदियुज़्ज़मा, प्रोफेसर सादिक, अरुण यादव और महाविद्यालय के शिक्षक व स्टाफ के अलावा उर्दू, अरबी और फारसी के छात्र और छात्राएं भी मौजूद थीं। ये जानकारी महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर व मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीके सिंह ने दी है। कार्यक्रम का संचालन उर्दू विभाग के हेड डॉक्टर मोहम्मद ताहिर ने की। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली और महाविद्यालय में इंग्लिश विभाग के हेड प्रोफेसर मुनीर ने अपने किन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। सर, आज शिबली कॉलेज में क्या प्रोग्राम हुआ है? आज शिबली कॉलेज में भारत सरकार के निर्देश पे सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस मनाया गया है और ये प्रोग्राम जो है अमृत महोत्सव का एक्सटेंशन प्रोग्राम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इसमें हम लोगों ने जो है हमारे डिपार्टमेंट के जो भाषा के हेड हैं जितने भी, उन लोगों ने इस प्रोग्राम पे अपने अपने विचार रखे और इस इम्पोर्टेंस पे कि चूँकि हमारा देश बहुत विशाल है, बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषा यहाँ बोली जाती है, तो उस पे अपने प्रकाश डाला सभी लोगों ने और इस पे ज़ोर दिया कि जो है कैसे जो है हर भाषा को समझने और सुनने पढ़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि भाषा के आधार पे देश जो है एक हो और एक दूसरे के जो है संस्कृत को समझें। यही इसका उद्देश्य है और इसी पे हम लोगों ने मनाया एक प्रोग्राम जो है। उनकी देश के लिए क्या कुर्बानियाँ रही? ये बहुत बड़े पोएट थे और पैट्रियाटिक पोएट थे और इन्होंने डिफरेंट भाषाओं में जो है तमिल में लिखी अपनी पोएट का प्रचार प्रसार भी किया और स्वतंत्रता सेनानियों को मोटिवेट किया और आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर, अपना परिचय दीजिए। I am Professor Munir Khan, head in the Department of English, Shibli National Postgraduate College, Azamgarh। आज शिबली कॉलेज में सुब्रमण्यम स्वामी की जयंती मनाई गई है। उनके जीवन के बारे में और उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं और ज़मानों के लिए जो उनकी सेवाएं रही हैं, उसके बारे में अपने विचार रखे हैं। वो तमिल भाषा के बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े पोएट थे और उनके पोएटिक करियर के ऊपर, उनके पोएटिक स्टाइल के ऊपर गवर्नमेंट ने उनको भारती जिस शब्द का उन्होंने दिया था टाइटल, और उन्होंने देश के आज़ादी के लिए भी भारतीय नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया और आज़ादी भी उसी आज़ादी की लड़ाई में भाग भी लिए। और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि तमिल लैंग्वेज का उन्होंने बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। स्वामी सुब्रमण्यम भारती का जीवन और आज उनकी जयंती मनाई गई है, आज उनको क्या संदेश देता है उनका पूरा जीवन जो है? उनका देखिए, वो बहुत ही सिंपल आदमी थे, हालांकि वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे और पढ़े लिखे, बनारस जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी की, लेकिन वो सबसे बड़ी बेसिकली वो जर्नलिस्ट थे और जर्नलिस्ट होने के नाते उन्होंने डेली न्यूज़पेपर्स में भी काम किया।
पोइट्स भी हुए, सब कुछ है। और सबसे ज़्यादा उनका एज ए सोशल रिफॉर्मर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको बहुत कम हाईलाइट किया गया है। तो हम आने वाली जनरेशन को, हम स्टूडेंट्स को, हमारे जो नौजवानों को, उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने देश को किस तरह से अपने सोशल सर्विसेज करके आगे बढ़ा सकते हैं। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।